जय श्री कृष्णा बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? पूरा भरोसा है बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, राइट। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों ही चैप्टर मिलकर 10 से 12 नंबर अपना इसको रखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, राइट। तो अपने को क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चैप्टर की बारीकियों को। वो कैसे? भरत सर पढ़ाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। दिस इज भरत सिंह, स्टडी कंप्लीटेड फ्रॉम NIT राउरकेला। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपना पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, थोड़ा वहम क्लियर कर दूं कि जो आप अभी तक सोचते आए हो ना कि ये हमारे पास बेस होगा या हमारे पास, सपोज दैट मैंने कहा मेरे पास एक ट्रायंगल है PQR, राइट बच्चों, और इसके फ्रंट की साइड ऑलवेज क्या हुई, हाइपोटेनियस होती है। लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे पास बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। सर नीचे वाली साइड बेस होती है ना, बची हुई परपेंडिकुलर। अबे शक्तिमान, ऐसा नहीं होता है, समझे। हम किस एंगल को अपना रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। वी कांट श्योर कि हमारे पास यही बेस होगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, हमारे पास रेफरेंस एंगल कौन सा है, सब कुछ वहाँ मैटर करेगा। आप कभी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बोल सकते यही होगा या वो होगा, क्लियर। तो वो कैसे? सपोज दैट मैंने कहा मेरे पास ना ये वाला एंगल मेरे पास है जहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना बच्चों, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो ना, उसके फ्रंट की जो भी साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी। अगर मैं θ1 बोल दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्लियर। तो रिमेनिंग क्या बची सर? रिमेनिंग बची हमारे पास B1, मतलब बेस 1, क्लियर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई, उसने क्या किया, उसने ना इस बार उसने इस वाली साइड के अकॉर्डिंग, नॉट साइड, एंगल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास? सर ये हमारे पास हो जाएगी, ये θ2 है, बेस 2 मतलब परपेंडिकुलर। तो ये रिमेनिंग साइड क्या बची बच्चों हमारे पास? सर ये बची बेस। बात समझ में आई? मीन्स जिस एंगल को हमने सेलेक्ट किया है, जिस एंगल के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके फ्रंट साइड ऑलवेज हमारे पास होगी परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। इतनी बात क्लियर हुई मेरे शक्तिमान? तो देखो मेरे शक्तिमान बच्चों, आ जाओ टॉपिक पे। आप लोग जानते हैं ना कि परपेंडिकुलर के फ्रंट की साइड ऑलवेज हमारे पास क्या होती है सर? हाइपोटेनियस। उसके बाद मैंने कहा सपोज दैट बच्चों मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना चाहता हूँ आपसे, ये मेरे पास θ एंगल है, तो इसके फ्रंट की साइड सर परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बच्चों बेस। इतना क्लियर हो गया हुआ आपको, राइट। अब ध्यान रखना आप लोग प्लीज़। अब ध्यान रखना क्या सर, हम यहाँ पे हमेशा एक चीज़ यूज़ करेंगे जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। किसका? इसका। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसका यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स में। PBPHHB याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर बच्चों? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर। ऐसे कर सकते बच्चों, राइट। तो हमारे पास इसमें रेशियो आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद। एक रेशियो P/H, सेकेंड रेशियो B/H, थर्ड रेशियो है P/B, फोर्थ रेशियो B/P, फिफ्थ H/B, नेक्स्ट H/P। तो ये रेशियोज हमें 6 गिवन होते हैं, राइट बच्चों। 3 पे मैं फोकस करता हूँ और बाकी 3 इनके जस्ट रिवर्स होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। तो बच्चों जो पहला रेशियो हमारे पास होता है ना, ये होता है साइन के लिए। किसके लिए सर? साइन, ठीक है। सेकंड रेशियो बच्चों हमारे पास होता है कॉस के लिए। किसके लिए? कॉस। थर्ड रेशियो होता है बच्चों टेन के लिए।
ये रेशियो हमारे पास कैसे हैं, P अपॉन एच साइन के लिए, B अपॉन एच कॉस के लिए, P अपॉन बी टेन के लिए। रिवर्स क्या होगा सर, टेन का उल्टा होता है बच्चों हमारे पास कॉट, राइट। और उसके बाद कॉस का उल्टा होता है बच्चों हमारे पास सेक, क्या होता है सर सेक। और P अपॉन एच साइन, साइन का उल्टा होता है बच्चों हमारे पास कोसेक। ये रेशियो जिस सीरीज़ में आपको करवाए जा रहे हैं ना, ऐसे ही याद रखना, इसके अलावा दिमाग मत लगाना वरना खर्च हो जाओगे फालतू में, समझ गए। नंबर गवा बैठोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो ट्रिक सिखा रहा हूँ उसी पे काम करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखना जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल ड्रॉ करना, कौन सा एंगल रेफरेंस एंगल क्वेश्चन में आपसे कहा गया है उस पर वर्क करना, और उसके बाद इस बाबा को बहुत ध्यान से बना लेना। क्लियर। अब बच्चा पार्टी आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरा पहला रेशियो कौन सा है सर, पहला रेशियो मेरे पास साइन थीटा का। पहला क्या है बच्चों मेरे पास सर, फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा। हम लोग बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान से ऑब्जर्व करें सर, हमें P और H तो चाहिए नहीं, तो कैसे सर, हमें साइड चाहिए। साइड परपेंडिकुलर कौन सी है सर, ये है हमारे पास AB। ये क्या है बच्चों AB अपॉन AC। क्या आपके पास साइन थीटा आ गया, जी सर। नंबर सेकंड रिजल्ट बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग कॉस थीटा का रेशियो। तो कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास सर, कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है सर, यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर था, तो ये हमारे पास क्या है बेस, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, राइट बच्चों। थर्ड रिजल्ट हमारे पास होगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर बताओ इसमें, इस थीटा के रिस्पेक्ट में AB। सर परपेंडिकुलर है हमारे पास AB अपॉन बेस, बोलो बच्चों बेस है सर हमारे पास BC, राइट। क्या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे मैंने फोकस किया, और मैंने कहा था बाकी थ्री इसके क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। कोई बात नहीं, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, राइट बच्चों। 3 रिजल्ट हो गए। फोर्थ रिजल्ट मेरे पास ले रहा हूँ बच्चों मैं कोसेक थीटा का। किसका, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा यहाँ से क्या हुआ सर, ये साइन का रिवर्स होता है, लेकिन हमें पता है कोसेक थीटा ये होगा H अपॉन P, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ सर, हाइपोटेनियस यहाँ से हमारे पास है AC और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों हमारे पास AB, राइट AB। फिफ्थ रेशियो बताओ बच्चों फटाफट। सर फिफ्थ रेशियो है हमारे पास किसका, सेक थीटा। क्या है बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है सर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस सर AC है हमारे पास और बेस है हमारे पास BC, राइट बच्चों। लास्ट रेशियो कौन सा है हमारे पास, वो है अपने पास कॉट थीटा। कौन सा है बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस बोलो इसमें सर, वो तो BC है हमारे पास, और परपेंडिकुलर सर AB, राइट। तो बच्चों क्या मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए, हाँ सर आपने निकाल दिए। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसा कि मैंने कहा था हम लोग हमेशा इन 3 पर फोकस करेंगे। कौन से 3 पर, इन 3 पर। और बाकी बहुत ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, मैंने आपको कहा था कि बाकी 3 जो होंगे वो इसके रिवर्स होते हैं। तो बच्चों साइन थीटा क्या था हमारे पास, P अपॉन H था। देखो कोसेक थीटा H अपॉन P, इसका रिवर्स हुआ। साइन थीटा आया था AB अपॉन AC, देखो AC अपॉन AB, रिवर्स हो गया। कॉस थीटा क्या था बच्चों, B अपॉन H। सेक थीटा देखो क्या है, H अपॉन B। कॉस थीटा क्या था, BC अपॉन AC, AC अपॉन BC। टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। टेन थीटा AB अपॉन AC, देखो रिवर्स हो गया, BC अपॉन AB। इतना क्लियर। अगर इतना क्लियर हुआ है आप लोगों को, तो क्या बच्चों ये बताओ, ये बहुत ध्यान से देखना आप लोग, क्या मैं यहाँ से एक रिजल्ट और लिख सकता हूँ, और वो क्या सर, यही कि जो साइन थीटा होगा हमारे पास, जो साइन
थीटा होगा हमारे पास, क्या होगा सर, ये होगा हमारे पास 1 अपॉन कोसेक थीटा। बोलो राइट सर। उसके बाद मेरे पास जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा सर, ये होगा मेरे पास 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो सर। यहाँ से एक रिजल्ट और वो क्या सर, यहाँ से मेरे पास टेन थीटा क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर हुआ क्या? बोलो। सेम वे में अगर मुझे यहाँ से कोसेक थीटा फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे सर, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा फाइंड करना हो तो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा तो 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। दीज रिजल्ट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इतनी बात समझ में आई ब्रदर? अगर इतनी बात समझ में आई है तो देखो बच्चों, मैं एक रिजल्ट और निकाल रहा हूँ। ये कितने रिजल्ट हुए हमारे पास, 6। रिजल्ट नंबर 7 यहाँ निकालूंगा और रिजल्ट 8 आ गए। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये रिजल्ट नंबर 7 अलग से बच्चों, ठीक है, इसका कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन इंटरलिंक तो है ही एक दूसरे से। ये बताओ, या यहाँ करते हैं, चलो यहाँ करते हैं, ये 6 हो गया, 7 यहाँ करते हैं, राइट, 7 हम लोग यहाँ करते हैं। बच्चों आप लोग एक बात बताओ, टेन थीटा, मैं अगेन बात करता हूँ टेन थीटा की। टेन थीटा हमारे पास क्या है सर, टेन थीटा है हमारे पास P अपॉन B। क्या है बच्चों सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं इन दोनों के अंदर H का डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर। मतलब H का मैंने मल्टीप्लाई किया और H का मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P अपॉन H अपॉन B अपॉन H। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो ऐसे करो, ऐसे करो, अब जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। P अपॉन H हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो सर, ये था हमारे पास साइन थीटा। क्या था बच्चों, साइन थीटा। और B अपॉन H सर, ये था हमारे पास कॉस थीटा। ध्यान से देखो शक्तिमान, एक रिजल्ट और आ गया। मीन्स मेरे पास टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक नया रिजल्ट फाइंड हुआ। ये रिजल्ट बच्चों अपने लिए हीरे मोती हैं। जैसे लिखवा रहा हूँ, जैसे लर्न करवा रहा हूँ, आप लोगों को वैसे ही लर्न करना है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना मेरे शक्तिमान बच्चों, वरना गंगाधर तिलक आ जाएगा। समझ गए ना? एक रिजल्ट और आ गया। देखो बच्चों, सिमिलरली मैं रिजल्ट नंबर 8 यहाँ निकाल रहा हूँ, राइट, रिजल्ट नंबर 8 यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सेम वे में ये बताओ, कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा सर, कॉट थीटा अभी तो आपने लिखवाया था। देखो ध्यान से, कहाँ गया हमारे पास कॉट थीटा, B अपॉन P। क्या होता है बच्चों, B अपॉन P। अगेन बच्चों वही करेंगे हम लोग, इसमें भी डिवाइड करेंगे किसका, H का, ठीक है क्या। तो मैंने H का डिवाइड किया और H का यहाँ भी डिवाइड कर दिया, राइट बच्चों। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में B अपॉन H होल डिवाइडेड बाय, इसको P अपॉन H लिख सकता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, B अपॉन H क्या है सर, कॉस थीटा। क्या है बच्चों, कॉस थीटा। और ये क्या हमारे पास, P अपॉन H सर, ये है साइन थीटा। मीन्स मेरे पास एक नया रिजल्ट और आ गया। वो क्या सर, कॉट थीटा जो होता है ना, वो होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या ये रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं? मैं इनकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये नया रिजल्ट जो आपके सामने अभी जस्ट आया है। तो मतलब सर हमारे पास टोटल रिजल्ट हो गए 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। सेम वे में इनका यूज़ करके मैंने 2 रिजल्ट और निकाले, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। टेन थीटा का जो रिजल्ट आया वो किस किस टर्म में आया सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? उसके बाद कॉट थीटा का रिजल्ट क्या आया सर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं मान लो यहाँ से डेराइव नहीं करता तब भी सर हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है हमारे पास किसका रिवर्स होता है, टेन थीटा का। तो अगर मैं इसका रिवर्स करता तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या अगर मैं इसका रिवर्स करता तो बच्चों यहाँ से कॉट थीटा मेरे पास डायरेक्टली आता, वो क्या आता, वो आता सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हुई बात बच्चों? आज का टॉपिक कवर हुआ पूरा जो थ्योरेटिकल था।
अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मैं अभी जस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे एक या दो टाइप के बनते हैं बस, वो क्वेश्चन अभी जस्ट आपको समझाऊंगा। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बहुत ध्यान से, वीडियो पॉज करके नोट फटाफट करो इसको जल्दी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से बोर्ड में आस्किंग होते हैं, मैं अभी लेके आऊँगा। आपने वीडियो शेयर कर दी क्या, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, नहीं किया, कर दो यार, मोटिवेशन चाहिए मुझे भी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, आप लोग 3 टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं। सर पढ़ाया तो आपने इतना सारा दिया, भैया पढ़ाना तो पड़ेगा ना, चीज़ें सारी तो कवर करनी पड़ेगी ना, नहीं कवर करेंगे कैसे काम चलेगा, क्लियर है। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, मतलब इस रेशियो में, तो पहला स्टेप लोग क्या लिखना है, सर परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, पहला स्टेप ये लिखना है, राइट बच्चों। अच्छी बात ये है कि इसमें हमें सारे रेशियोज गिवन है। सपोज दैट मैंने कहा मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ आपसे, राइट बच्चों, खिसके थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अपने को सारे एंगल फाइंड करने हैं, राइट। तो फर्स्ट एंगल निकालते हैं बच्चों। ये बताओ फर्स्ट हमारे पास यहाँ से साइन थीटा क्या हुआ, सर आपने बताया था ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3/5, ठीक है। सेकंड बोलो सर, सेकंड आपने बताया था हमें, इसमें क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर इसके अंदर, सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, रिमेनिंग क्या बचता है, बेस, तो 4/5, राइट। नेक्स्ट रिजल्ट फटाफट बोलो, थर्ड है हमारे पास आंसर इसका tan थीटा। tan थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने की साइड होती है तो 3/4, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ रिजल्ट बोलो, सर नेक्स्ट होगा हमारे पास कोसेक थीटा। सर कोसेक थीटा तो आपने बताया था साइन का रिवर्स होता है, बस वही करो बच्चों, तो इसका आंसर सर 5/3। नेक्स्ट बोलो सर 5 सेक थीटा। सर आपने बताया था सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है, तो इसका आंसर हो गया 5/4। 6 आंसर क्या होगा, कॉट थीटा। इसको कमेंट बॉक्स में लीव करना है विद ब्यूटीफुल स्माइल, विद ब्यूटीफुल स्माइल, क्लियर है क्या, कमेंट बॉक्स में ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा बनता है, इसमें ट्रायंगल गिवन था बट इसमें ट्रायंगल गिवन नहीं है, इसमें रेशियोज गिवन होते हैं बच्चों, राइट। और कहेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ पहले ट्रायंगल, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम लोग, राइट। तो पहला स्टेप तो आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, सर कर लिया, उसकी नेमिंग कर दो, सर कर दी ABC। ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, सर इस बार हमें थीटा गिवन नहीं है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की है उसने हमसे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगी, सर ये तो हाइपोटेनियस, इसके फ्रंट की साइड बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है बच्चों, सर ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर 3, हाइपोटेनियस सर 5। अरे सर हमारे पास बेस तो गिवन नहीं है, लेकिन सर आपको एक बात पता है, और वो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हमारे पास एक बाबा बीच में आते हैं, उनका नाम क्या है, पाइथागोरस बाबा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, 5 का स्क्वायर, बेस नहीं पता सर, चलो b स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा सर 25 माइनस 9 बोले तो 16 बोले तो 4 का स्क्वायर, मतलब b हमारे पास कंपेयर करने पर कितना आ गया 4, तो ये वैल्यू 4 हो गई। क्या अब रेशियो निकाल दोगे, साइन ए तो ऑलरेडी गिवन है, तो क्या निकालोगे नेक्स्ट बोलो, साइन ए तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसी की हेल्प से तो हमने
परपेंडिकुलर और बेस निकाले हैं बच्चों। आगे देखो, अब निकालना है हमें कोसेक। सर वो तो सीधा आ जाएगा ना, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है। तो सर ये 5/3 tan ए बोलो बच्चों, tan ए क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है 4, तो 3/4। इसी से निकाल दो cot ए, इसका रिवर्स होता है, वो कितना हो गया 4/3। बात समझ में आ रही है बॉस। रिमेनिंग एंगल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लीव करने हैं विद ब्यूटीफुल स्माइल। समझ गए मेरे हैंडसम बच्चों, शक्तिमान लोगों, ध्यान से कमेंट बॉक्स में लीव करना है स्माइल के साथ प्यारे। अगर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3। टाइप 3 हमारे पास भी अच्छी प्रॉब्लम है, वो कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो इस बार हमें ना अगेन दो ही रेशियो, मतलब एक रेशियो के बने, और इस बार उसने कुछ एंगल के रेशियो का रेशियो पूछा है या डिवीजन पूछा है। राइट, तो सर पहला स्टेप तो हमारा हमेशा यही रहेगा कि हम हमेशा उनमें ये रिकॉग्नाइज करें कि हमारे पास बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है। क्लियर बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास tan A = 4/3 गिवन है। राइट, तो सर पहला स्टेप तो भाई सर ट्रायंगल ड्रॉ करो आप पहले तो, ठीक है बच्चों। लो नेमिंग कर दो सर, A B एंड C, नेमिंग कर दी क्या जी सर। बच्चों हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सर, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे पास ये हमारे पास डोमिनेटिंग एंगल होगा। सर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सर 4, बेस 3। अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकाला है, हाइपोटेन्यूस कितना आता है यहाँ से सर 5 आता है, तो ये 5 आ गया हमारे पास। क्लियर, लेकिन आपको एग्जाम पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए, मेरी तरह डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन था प्रीवियस वाला। ठीक है बच्चों, देखो अब सर हमें यहाँ से पहला रिजल्ट क्या चाहिए सर, चाहिए हमें साइन ए। तो साइन ए कितना होगा बच्चों हमारे पास, सर साइन ए होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस सर 5। उसके बाद क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो बच्चों कॉस ए बोलो क्या होगा हमारे पास, सर कॉस ए क्या होगा 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉट ए, सर कॉट ए तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कैसे, ऐसे रिवर्स इसका होता है। ये कितना हो गया कॉट ए 3/4। क्लियर बच्चों, निकालना क्या है सर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉट ए। तो बच्चों इसकी वैल्यू मैंने लेट की x, क्या लेट की x। तो बच्चों x हमारे पास क्या हुआ, साइन ए की वैल्यू कितनी है सर 4/5, सर 4/5 प्लस कॉस ए की सर 3/5 होल डिवाइडेड 3/4। ठीक है बच्चों, एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो 4 + 3 7 बचेगा बच्चों, और ये 4 जंप कर जाएगा ऊपर, तो 7 × 4 28, राइट, डिवाइड बाई नीचे 5 जंप कर जाएगा, 5 × 3 15, मीन्स हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 28/15। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ करते हैं हम लोग कंप्लीट। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना है, आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। आई नीड दीज ऑल थिंग्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट बॉक्स में आओ, डाउट पूछो, फ्री माइंड होकर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी सिंगल स्टूडेंट को भी। क्लियर है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, हम लोग फिनिश करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों, जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।